Hello बच्चों, let's read the question. So question says that selects two isomer having a color of violet and green respectively. अब ये कलर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कुछ कुछ कलर हमें याद रखने पड़ते हैं, बट हम आइसोमर के फॉर्म में पहला ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। आइसोमर का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। यहाँ पे H2O6 है, यहाँ पे भी H2O6 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, बट यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं है। तो सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमर नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कलर का। जैसे यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या 6 है, 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 और 2 6 हो गया, और क्लोरीन भी 3 3 है, ये सही है। अब कलर कैसे शो करता है हम इसकी बात करते हैं। कलर शो करने का रीजन क्या है और कलर हम कैसे पता करेंगे। बाकी कलर याद रखना वो तो पता है, वो तो आपको याद रखना, वो तो रिमेम्बर वाली चीजें हैं, यानी मगअप करने वाली चीजें हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी कलर शो करने का प्रोसीजर क्या है उसकी बात करते हैं, कलर क्यों शो करता है ये इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इनके पास जब डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो इनमें लिगेंड्स अपना लॉन पे डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा करते हैं इसको। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो हालांकि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, एक यहाँ पे के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना है, 6 है। ये ऊपर वाला भी 6 है, आपका ऑप्शन सी में भी 6 है। तो मैं ऑप्शन सी की बात कर लेता हूँ, बी और सी की बात कर लेता हूँ, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल यानी कि जब फोर्थ होगा तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरियड हो सकता है, तो उसका स्प्लिटिंग अलग होता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या होता है बेसिकली, ये 5 ऑर्बिटल्स दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, एक होता है आपका इजी ऑर्बिटल्स और एक होता है T2G ऑर्बिटल्स, ये दो में। और इनके बीच में एक एनर्जी का गैप होता है जिसे कहते हैं आपका स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब स्प्लिट हो जाना। और इलेक्ट्रॉन जब 2T G ऑर्बिटल्स में रहता है और यहां से जंप करके किस में चला जाता है, EG ऑर्बिटल्स में। तो मान लो ये आपके पास एनर्जी E1 यहां से अब्सॉर्ब किया, और इस एनर्जी का अगर मान लो जो आपका एनर्जी अब्सॉर्ब किया और इसका कलर अगर आपका क्या है, वायलेट शो कर रहा है। अच्छा, इसका कलर नहीं, एब्सॉर्ब जो क्या, अब्सॉर्ब वाले की बात कर रहे हैं, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब कलर कैसा है। तो एब्सॉर्ब कलर अगर मान लो येलो है, येलो है, तो ये जब रिवर्स बैक आएगा तो उतना ही एनर्जी को रिलीज करेगा, लेकिन ये जो कलर शो करेगा इसका कंप्लीमेंट्री कलर को शो करेगा। ये एब्सॉर्ब कलर था, और ऑब्जॉर्ब मींस ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कंप्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो अगर यहाँ पे येलो कलर अगर एब्सॉर्ब किया था, येलो कलर का वेवलेंथ अगर एब्सॉर्ब किया था, तो यहाँ पे कलर ये शो करता है वायलेट कलर का, वायलेट। तो मैं यही दो कलर का कंप्लीमेंट्री कलर ले रहा हूं। अगर मान लो E2, अगर कोई ऐसा E2 कोई आ जाए जहां पे ये ग्रीन कलर का एब्सॉर्ब कर रहा है, ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का एब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, ग्रीन, हमें ग्रीन तो शो करना है, तो फिर हमें ग्रीन के लिए रेड कलर का एब्सॉर्ब कराना पड़ेगा, कि रेड कलर का अगर एब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका ग्रीन कलर का शो करेगा। ठीक है, तो ये कलर शो करने की टेंडेंसी है। अब जैसे मैंने कहा कि शुरू में कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर याद रखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो ऑप्शन बी में है, इसकी बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, जो पहला कॉम्प्लेक्स है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि अब कलर जैसे मैंने कहा याद रखना पड़ता है, बट हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जरूर लगा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे वाटर और क्लोरीन की बात करें तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोरीन। तो मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड वन, क्योंकि यहाँ पे चार वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब पहले वाले का जो फर्स्ट वाले का स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब ऐसा लिख देते हैं ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन बी लिख रहे कि डेल्टा आई स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट जो होगा इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ सेकंड। अब इससे हम क्या फर्क कर सकते हैं, एक बार हम सभी का स्प्लिटिंग एनर्जी देख लेते हैं, ऑप्शन सी की भी बात कर लेते हैं। सी में आपके पास क्या NO2 है, तो NO2 दोनों जगह सेम है, स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे फिर आपका इस कॉन्सेप्ट से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो बाकी हम एक बार बी के चेक कर लेते हैं, बी में ये कॉन्सेप्ट शायद लग के आंसर आ सकता है। तो अब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ यानी कि आपको वेवलेंथ देखना पड़ेगा, और वेगवोर से देखा जाए तो वेगवोर से क्या होता है आपके पास वी आई, ठीक है, क्या होता है VIBGYOR, ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगा। तो इसमें येलो और रेड में, येलो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको देखना है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑब्जर्वेशन नहीं एब्जॉर्ब। तो येलो और रेड में, येलो और रेड में किसका एनर्जी ज्यादा है, येलो का एनर्जी ज्यादा है। और येलो का एनर्जी ज्यादा है तो मतलब उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है एग्जैक्टली।
सो क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा ध्यान से इसको सुने कि यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला गया है, तो जो वॉयलेट कलर शो कर रहा होगा वो येलो कलर का अब्सॉर्ब कर रहा होगा एनर्जी, और येलो कलर का एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पहला मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू सेकंड मॉलिक्यूल्स। और ऑप्शन भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है बिग बोर्ड से। बाकी इसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बस कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से कलर शो कर रहा है, तो उस केस में आपको कलर याद रखना पड़ेगा। और सेम चीज यहाँ पे आयंस का चेंज हो रहा है, तो इसमें इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NH3 यहाँ पे 3 है, H3 यहाँ पे भी 3 है, बाकी NO2, अच्छा NO2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन Br, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे हो गया, तो स्प्लिटिंग एनर्जी सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो चुका है। So that means only B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.